अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करती हूँ मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, बहुत ही मज़े में होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे और सबकी मुश्किलात आसान करे। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ मज़ेदार सी अमेजिंग सी चिकन टिक्का कढ़ाई की रेसिपी। डिनर में आप इसे बना सकते हैं, बहुत ईज़ी बनती है। इसे बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, कोई भी इजीली बना सकता है और इतनी मज़े की बनती है कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार सी अमेजिंग सी और बहुत ईजी बनने वाली चिकन टिक्का कढ़ाई को बनाना। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने चिकन लिया, 1 किलो चिकन है, अच्छे से मैंने धो लिया था इसे। इसमें हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो 1 टेबल स्पून यहाँ पे मैंने वो डाला, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला। ये इसकी चिकन की स्मेल को रिमूव करेगा यहाँ से। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सोया सॉस 1 से 2 टेबल स्पून। तो अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ये। इसके बाद हम इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर 1/4 टीस्पून, 1 टीस्पून यहाँ पे जो है रेड चिली पाउडर यानी लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक डाला है मैंने, हस्बे जायका आप यूज़ कर लीजिए। इसके साथ ही हम ऐड करेंगे धनिया पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून हम इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे। हल्दी पाउडर इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून के ही करीब, बहुत ही अच्छा सा कलर देता है, इसके और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो अब आता है मेन इंग्रेडिएंट इस रेसिपी का, टिक्का मसाला पाउडर। ये आपने ज़रूर ऐड करना है। तो 1 टेबल स्पून के करीब हम ये ऐड करेंगे। साथ में हम लेमन जूस ऐड कर देंगे। तो मेरे पास यहाँ पे एक बड़े साइज़ का लेमन था, उसमें से 2 टेबल स्पून लेमन जूस निकल आया, तो मैंने 2 टेबल स्पून ऐड किया है। अगर आपके पास ये अवेलेबल ना हो तो आप जो है सिरका यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह, वो भी आप 2 टेबल स्पून ही यूज़ करेंगे। तो अब हमने इनका क्या करना है, इनको मिक्स करना है अच्छे से, मसाले को लगा देना है चिकन के साथ, हाथों का यूज़ करेंगे और हमने इसको मैरिनेट करना है 1 से 2 आवर्स के लिए कम से कम। तो याद रखिएगा, जितना ज़्यादा मैरिनेशन का टाइम रखते हैं आप, उतना मज़े का टिक्का बन के तैयार होता है। तो अगर आपको यहाँ पे जल्दी टिक्का बनाना हो तो आप इसी वक्त भी बना सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। अब हम पैन में इनको शैलो फ्राई करेंगे। 1 कप के करीब मैंने ऑयल लिया है और जो चिकन का पीस आपको मोटा लगे तो उसको आप इस तरह से कट्स भी लगा सकते हैं, ताकि उसका अंदर से अच्छे से टिक्का बन के तैयार हो और वो कच्चा बिल्कुल भी ना रहे। तो हमने लो फ्लेम पे इसको बनाना है और कम से कम 20 मिनट लगेंगे और टिक्का हमारा परफेक्टली बनके तैयार हो जाएगा। तो आपने दरमियान में इसकी साइड को चेंज करना है ताकि दोनों साइड से अच्छे से पक के तैयार हो, और फ्लेम को आपने लो ही रखना है। और इसी तरह से हमने अपना टिक्का प्रिपेयर कर लेना है। तो जब आप देखें कि हड्डी से गोश्त अलग होना शुरू हो गया, तब टिक्का आपका परफेक्टली तैयार हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हमने इनको निकाल लेना है। तो यहाँ पे मैं इनको डिश आउट कर लूँगी। अगर आपको लगे कि यहाँ पे टिक्का आपका आप जल्दी बना रहे हों और आपको लगे कि टिक्का कच्चा रह सकता है, तो उसका भी हल है, वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि आप उसको कैसे कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक राउंड में पूरा चिकन नहीं आया था पैन के अंदर, तो मैंने दूसरे राउंड में उसका भी जो टिक्का तैयार कर लिया इसी ऑयल को यूज़ करते हुए। और फिर हम क्या करेंगे, हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें मैंने ऑयल डाला, 1/2 कप ऑयल है, आप पहले वाला ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, तिक्के वाला। तो अब मैं इसमें एक बड़े साइज़ की प्याज थी, उसकी इस तरह से कटिंग की, उसको सौटे किया है मैंने, लाइट गोल्डन कलर आने तक इसको इस तरह से सौटे कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबल स्पून ही मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ किया है, बहुत ही अच्छे से ये खुशबू देगा। और साथ साथ चम्मच को हम चलाएंगे, क्योंकि ये सिल्वर की कढ़ाई है तो यहाँ पे नीचे लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने साथ साथ चम्मच को चलाते रहना है। इसके साथ ही मैं ऐड करूँगी हरी मिर्च, ये फाइनली चॉप की हुई है, तो 1 टेबल स्पून के करीब मैंने ये डाली है। और साथ में चम्मच को चलाते जाएंगे, साइड्स में जो प्याज लगी हुई है उसको भी रिमूव कर लेंगे। तो अगर आप यहाँ पे नॉन स्टिक कढ़ाई यूज़ करेंगे तो आपका ये बिल्कुल भी नीचे नहीं चिपकेगा और ना ही लगेगा। तो अब हम इसमें थोड़े से मसाला जात ऐड करते हैं। 1 टीस्पून यहाँ पे मेरे पास लाल मिर्च का पाउडर है और साथ में हम ऐड कर देंगे हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून के करीब।
इसके साथ ही धनिया पाउडर मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून और थोड़ा सा चम्मच फिर से चला देंगे। थोड़ा सा पानी लगा दीजिए अगर आपको लगे कि ये नीचे लगना स्टार्ट हो गया है। तो थोड़ा सा चम्मच चलाने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी नमक। हाफ़ टी स्पून यहाँ पे यूज़ किया है मैंने, आप हस्ब ज़ायक़ा यूज़ कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पे मसाला जार जो है सारे पूरे होते हैं। अगेन जो है चम्मच चला देंगे, थोड़ी सी इनकी भुनाई करेंगे और भुनाई करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर का पेस्ट। तो 2 अदद टमाटर लिए मैंने और उनको ब्लेंड कर लिया सिंपल ब्लेंडर के अंदर। तो ये हमने इसके अंदर डाल देना है। अगर मेजरमेंट में आप इनको लें तो 1 कप के करीब होगा। तो आप ये ज़रूर यूज़ कीजिएगा, ये अच्छे से ग्रेवी बनाने में हेल्प करेगा हमारी और बहुत ही प्यारा सा कढ़ाई के अंदर टेस्ट देगा। तो अब हमने इसकी थोड़ी सी भुनाई करने के बाद 1 गिलास पानी डालना है। यहाँ पे मेरे पास 1 किलो चिकन था तो मैंने 1 गिलास पानी यूज़ किया। अगर आपके पास 2 किलो हो तो आप जो है 2 गिलास यूज़ कर लीजिए। देखिए बबलिंग स्टार्ट हो गई है तो हम अपना जो टिक्का प्रिपेयर किया हुआ था वो इसके अंदर डाल देंगे। तो अगर आपने जल्दी में टिक्का बनाया है और आपको लगे कि टिक्का अंदर से कच्चा रह सकता है तो वो यहाँ पे कवर हो जाएगा। जितनी देर हम उसको यहाँ पे पकाएंगे तो अंदर से अच्छे से पक जाएगा, इसलिए आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इतनी इजी रेसिपी है कि कोई भी इसे इजीली बना सकता है। तो लो फ्लेम पे हम इसे कम से कम जो है 10 मिनट के लिए बनाएंगे। और आप देखें यहाँ पे ऑयल जो है सेपरेट हो चुका है। तो हमारी कढ़ाई यहाँ पे मतलब पूरी तरह से डन है। इसे थोड़ा सा फाइनल टच देने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी हरी मिर्च। तो जो है 4 अदद मैंने यहाँ पे हरी मिर्च ली है वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। साथ में 4 अदद हरी मिर्च मैं ऐड करूँगी। साथ में कुछ जो है अदरक के स्लाइसेस मैंने इस तरह से इसको कट कर लिया स्लाइसेस के अंदर, वो थोड़ा सा ऐड करूँगी। ये बहुत ही प्यारी सी एंड में हमें खुशबू देगा। तो इसके साथ ही हम ऐड करेंगे धनिया फ्रेश चॉप किया हुआ। तो माशाल्लाह से इसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई है। इतनी मज़े की ये कढ़ाई बनती है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसे करते हैं डिश आउट। तो सर्व करने के लिए ये देखिए मेरे पास यहाँ पे छोटी सी क्यूट सी कढ़ाई थी तो मैंने उसी का यूज़ किया है और इसी में मैं सर्व कर रही हूँ। अब हम इसे निकाल लेंगे और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से इतनी मज़े की ये कढ़ाई है ना कि सारे घर में खुशबू फैल रही है, बल्कि मोहल्ले में भी जा रही है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि आज की वीडियो में आपने कुछ सीखा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आपको हर आने वाली नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने कैसी बनाई है। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह से, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।